नमस्कार, संघर्ष न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और ये जो नीतीश कुमार का भाषण अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन पर और ये महिलाएं बैठी हुई हैं, ये इस राजनीतिक मिजाज और को भी समझिए जरा। ये जो ऐसे जगहों पर ये भाषण इनका मतलब टीवी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है, ये स्वाभाविक तौर पे जो उनका बेस वोट रहा है, जहाँ बेस वोट पर पहुँचने की उनकी जो कोशिश है, उस कोशिश को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के सहारे ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जरा इसको समझिए। नीतीश जी अभी लाइव भाषण चल रहा है किसी दूसरे कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन इस वक्त हम पालीगंज कंस्टिट्यूंसी में, पालीगंज में जो अति पिछड़ा समुदाय के जो लोग हैं, जाति के जो लोग हैं, उनको फोकस किया गया है और लड़कियों और महिलाओं को ज़्यादा फोकस किया गया। ये लोग किस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को सुन रहे हैं और सुनने के बाद भी हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि इनके भाषण को लेकर लोगों की क्या सोच है। क्या 5 घंटा में लोग पटना पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इन तक मिल रहा है कि नहीं मिला है, ये भी ये पूरे ये बड़ी बात है कि अपने इस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में नीतीश कुमार किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां खास करके उनका जो अपना वोट बैंक है, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं और जो फोकस है उस फोकस के आधार पर इस तरह के टीवी स्क्रीन जगह जगह पर लगाया गया और जरा लोग तन्मयता के साथ सुन रहे। तो पहले तो नीतीश के उस भाषण को जरा आप सुनिए, फिर उसके बाद हम इन लोगों के से बातचीत के सहारे ही हम राजनीतिक मिजाज को समझना चाहेंगे। बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी और जब उनको उत्साहित किया गया तो अब जान लीजिए अब मैट्रिक में भी लड़की और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई और इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा ही आ गई परीक्षा में। आप सोच लीजिए महिलाओं का कितना उत्थान। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकाय में हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि। आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से सर। औरंगाबाद से? जी सर। रहने वाले आप कहाँ के हैं? औरंगाबाद रफीगंज खास। अच्छा, इस तरह का कितना गाड़ी चल रहा है अभी पूरे? ये पालीगंज क्षेत्र में 17-18 चल रहा है सर। 17-18 चल रहा है। अच्छा, 17-18 गाड़ी अभी चल रही है। मतलब पहला फेज के और बाकी जगह से घूमते आप यहाँ पे आए हैं? घूरते हुए आए हैं सर। अच्छा, हर जगह इसी तरीके से नीतीश जी का भाषण सुनाते हैं? जी सर, हर जगह सुनाते हैं। सुनाने के लिए वहाँ का स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता आपको ले जाते हैं या फिर अपने कार्यकर्ता ये साथ में ले जाते हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये आप लोग कैसे तय करते हैं कि नीतीश जी का भाषण कहाँ चलना चाहिए? अब हम तो जैसे कि जहाँ काट देते हैं, जहाँ हम नहीं जाते हैं। अच्छा, क्या कार्ड आज के लिए क्या क्या कार्ड मिला कि कहाँ कहाँ जाना है? ये जो पार्टी के तरफ से कार्ड मिला है कि आप वहाँ जाइए और पर्चा मिला है सर। अच्छा, यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे दिखा रहे हैं और अभी 3 जगह और बाकी है सर। अच्छा, उदयपुर, करकट, बिगहा, मसौरा और दरियापुर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 गांव दिखाना है। ये जो 6 गांव का जो सूची आपको दिया गया है, ये तमाम 6 गांव किस जाति बिरादरी का गांव है जहां आपको जाकर भाषण सुनवाना? हर एक जात के जात से हम नहीं लेके चलते, सभी जात मिलिए जुले मिले हुए। पार्टी दफ्तर से जब आप चलते हैं तो क्या कहा जाता है कि वहाँ पर लोगों को भाषण सुनाइए? हाँ, अभी बोरियरी हम जा रहे हैं तो किसी हमको दिखाओ, वहाँ ले जाइए तक यहाँ देखा। नाम भी है, मैं अंकित है। मैं यहाँ आए हैं तो यहाँ भी कोई पार्टी का कार्यकर्ता आप लोगों का है? हम न कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, जरा ये बताइए कि आप लगातार घूम रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो दोराजित यादव है। ये लोग क्या वोट के बारे में क्या सोच रहा है आपके पार्टी को लेकर? अब लोग के हम लेकर चलेंगे थोड़ी, हमरा तो गाड़ी पर ऑर्डर हुआ, फलना जा मिल गया, 5-6 गाँव मिलता है, सब घूमते हैं अपना। हम फिर शाम के 5 बजे हाजिर। वैसे आपको क्या लग रहा है इस बार वोट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? यादव सब का क्या सोच रहा है? यादव सोचेंगे कि हर जाते सोच रहेंगे कि किसको चाहिए। तो अब तो जैसे कि हम कहेंगे कि जनता कहेगा ना। आप अपना विचार करें ना, आप घूम रहे हैं, पार्टी के वर्कर भी हैं, घूम रहे हैं, तो थोड़ा उसका क्या मिजाज क्या कह रहा है? अब हम ही जी
सबके मन के हम अंत ले ले इन्हें न ले ले हम सबके अपना न वोट देंगे हम अपना वोट। अच्छा, जो ये भाषण दे रहे हैं कि हर घर में नल जल पहुंचाए, जैसे वहाँ भी नल लगा हुआ है, तो नल जल कुछ काम कर रहा है कि सब मुखिया सब बेच के खा गया? ये हम नहीं कर सकते, कहूँ चल हो रहा है, कभी रुकलो हूँ है, कहूँ बिगड़ल हूँ है, ये सब तो है। ये बात तो न है कि न है। इस बार आपका सरकार बन रहा है कि नहीं? अब हम ही कहेंगे किसे बन रहा है, हम ही बना देंगे। सत्ता बनबे करेगा, सत्ता के अनुकूल है ना। अच्छा, नहीं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता है, आप एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर चले हैं कि गांव में जो है समरथ पर जो नीतीश का भाषण होगा वो भाषण सुनाएंगे, तो क्या कुछ आपको क्या लग रहा है, घूम रहे हैं तो आपकी सरकार बन रही है कि नहीं? बनेगी, सरकार बनेगी। तो यादव सब काहे बिगड़ा हुआ है? यादव बिगड़ा हुआ है तो ये तो आंदोलन है, इलेक्शन है, तो बिगड़ेगा यादव किसी सब। जरा हम और लोगों से बात करेंगे जो नीतीश कुमार के ये भाषण सुन रहे हैं। जरा हम महिलाओं से भी जानना चाहेंगे। ये बताइए कि जो नीतीश जी जो भाषण में बोल रहे हैं कि हम कोरोना काल में हम महिलाओं के अकाउंट में इतना पैसा दिए, ये हम शौचालय बनाए, राशन समय पे मिला, हर घर जल योजना में लोगों को, क्या ये सब पहुंचा है या इसमें कुछ गोलमाल भी हुआ है? हाँ, सब पहुँचल है, सब आयल है, सब हमने की सुविधा ठीक है। आज ये पहुँचे ना था। हाँ हाँ, राशन के पैसा ना आयल है हमके। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि हर घर जल नल योजना है, ये है वो है, उसका कुछ आया है कि भी मुखिया जी खा के बैठ गए? नली के कह देते हैं नल जल नल जल तो आयले है, आयल है, नल के पानी चालू रहा है। आपको लाभ मिला? आपको लाभ नहीं मिला है? ना, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया आपको? केकरो अकाउंट में नहीं आयल है ना। अच्छा, हाँ, क्या कर रही हैं? हमने के तो मोदी सरकार पैसा सही ना दिलन है, राशनों के नहीं आयल है। और हाँ, चाउर अथी राशन मिले थे, दोहरा बूट मिलल है, दाल मिलल है, अब का मिलल है। तो राशन के पैसा हमने के ना आयल, स्कूलों के लेकिन के पैसा नहीं आवी थे, ये छोड़ दू को पढ़ाई थे, हमने के ना कुछ मिलल है। तो बात झूठो है, सही ने जकर जकर मिलल है से ना आयल है, हमने के नहीं आयल है, नहीं के मिलल है। तो हमने आन के गाँव में कितना लोगों को है, कितना लोगों को नहीं आया? अब ढेरे आदमी नहीं आयल है, हमने हमनियों के नहीं आयल है पैसा ना, हमनियों के ना पैसा आयल है, खाली राशन मिले थे, बूट दाल मिला के, हाँ, बाकी आ वो खाता पर पैसा नहीं आवे थे, कुछ नहीं आयल है, न राशन वाला पैसा आयल है, न मोदी सरकार के पैसा आयल है। चावल मिले थे 2 कुतुरी से, स्कूल में चावल मिलल है, लेकिन राशन दे रहे हैं कि सबको पहुंचा दिए, सही यही बात बोल रहा है, लेकिन हम लोग के नहीं आए। हम बोल रहे हैं सर कि ये सब तो आवे थे, हमने के आवते नहीं, तो हम तो सब बतियाई थे अपने में, तो ये आई तो बोलता ही है। कोई खाता पर कुछ आए, हमने खाता पर हो ना आए हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ते पैसा ना आया, ओकरो नहीं आयल, राशन का ना पैसा आया, बतावा कोई कुछ नहीं भाषण दे तो हम कहत नहीं, बतियात नहीं कि जकर जकर आयल ओकरो कर आयल, हमने पता आइले नहीं, कहबे ना कल हम तो बोलता ही जा, अपना ही में सब बतियाई जा। चाउर दाल मिलल है राशन पर, झूठ कह दें, राशनो तेल मिली थे, सब मिली थे, हाँ, राशन वाला पैसा मिलते ना है, स्कूल के लड़का के पैसा आवते ना है, तब हमने कि ना यहाँ ना जुटल तो मसौढ़ा बैंक में जोड़वाइली है जा, 4 गो 5 गो, यहो से मिलल है, ओहो ना मिलल है। राशन दोहरा मिलल है, झूठ काहे कहाँ, लेकिन राशन के पैसा ना मिलल है। 500 रुपया जो अकाउंट में आना था ना, हमने के नहीं आयल है पैसा, सर ना पैसा नहीं आया है, हमने कहा आई था तो झूठ बोलती हल, ना पैसा ना आया, ले के खा जमा कह देम खा गेलिए ना, कौन कितना है, कौन हमने के पैसा कहियो अलग है, खाता पर कहियो राशन वाला कहियो ना 500 रुपया कहियो ना लखे, 5,000 आ गल, 2,000 हमने के 1 रुपया ओहो ना लग, 500 ना लग। हमने बैठ के बतियाई थी कि हमने आवे थे, भाषण तो होते है, लेकिन हमने के तो आवते ना, तो हमने कहा जाने जब। हाँ, ओहेला सुनै थी जा कि पैसा हमने के आवा है, तो भूखे मर गई जा, तो हमने के पैसा अथी आवत ना हल,
तो हमने के खेत बधार है ये न है यार। कामो जी बंद हो गए, भूखो भी मर लगी तैयार हो गई। हाँ राशन मिलल है, राशन के झूठ काहे कहबे हम। खाता हमने केबे ना अबे ना कल दाल मिलल है, बूट मिलल है। लेकिन पर तो कुछ के पैसा हमने केबे ना करना। इस बार वोट में क्या विचार है? विचार का सब कोई दे, जैसे हमने ना दे देम काहे ना देम। हमनी का मर्दाना से बेसी हनी के मर्दाना देतन नीतीश में मोदी ने, तो हमनी जब दूसरा में देवे हां वोट देबे करबे ता। लेकिन सरकार के देखे के चाहिए कौन गरीब है कौन अमीर है, कैसे का करे के चाहिए। इधर टोला गरीब के है, कोई के सोचे तक कि हाँ 10 का बीघा के टोपरा यहाँ है, जमीने न है आओ कहाँ से हमनी के पैसा आती होती जा। हाँ मिली तो दूध कहानी कहाँ मिल के हमने के कॉलोनी मिल के आता। अच्छा सब लोगों को घर मिला है, आप लोगों को घर मिला? घर कहाँ मिला है, अब अथी कहाँ मिले, हमने के तो मिलवे ना करला के कॉलोनी सबके मिल के मुँह देख देख के देखा देवा हाथी। हाल है हमने के एको राशन उसन न मिला है। 5 गो परिवार है वे लड़का ने 5 गो आ 2 व्यक्ति हमने 7 गो परिवार है। राशन कार्ड पर नामो ना है हमने के न राशन नहीं मिला है। आ सबके पीछे पीछे के कॉलोनी आ गए, हमने के कॉलोनियो ना आवे। किया नहीं ले मारे घर द्वार कॉलोनी काहे नहीं आया? कॉलोनी अब काहे ना आयल है। जो गरीब पेट्रोला है न एक भीतर रहे कहना कुछ है तो में कॉलोनियो ना आवे, ना कुछ थी ना आ। कितने लोगों को नहीं मिला है? यहाँ अब लड़की हम इतना हम ना पढ़ल लिखल हैं भैया के हम जानते हैं कि कितना लोग के आयल हैं कि कितना लोग के ना आयल। बाकी थोड़ बहुत के आयल हैं, थोड़ बहुत के नहीं आयल हैं। आप पूछे नहीं कि आपका काहे नहीं आया? तब हम कोनो आतन तारा पूछ हम। अच्छा खाली चाउर मिल रही है, स्कूल में चाउर मिल रही है। हाँ चाउर मिल रहा है कि दाल दालियाँ इसमें मिला है, चावल खाली चावल मिल रहा है। आखिर दाल मिले के चाहिए ना। तो छूछे भैया खाते कि वो दाल चावल मिले थे तो दाल खात सब्जी खात नून तेल खात कि ना खाते कैसे खाए। क्या बोले जी? वोटवा तो देवे करबे जा, वोट देवे जा, वोट देवे ला ना कहि के ना देवे। सब दिन सरा चला तब काहे छोड़ देवल जाते ये घर लॉकडाउन में मोवालन जा जेलन हमनी उनकरे पर ना चले थे लोग, हम करे ना वोट पड़ता है। वोट देवे वोट ना करे, वोट ना कम कर, वोट हम उनका दूसरा कर दें वोट। तो अभी तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी नहीं लड़ रहे हैं। हाँ अभी वो तो लड़े थे। नीतीश रहा जेकरा पर सब कोई देते वैसे हमने ना देम। हमनी के बेटा भतार जन पर देवे था ओहे पर ना दे भाई। हमने अकेले ना नरतियन चल जाता है, आगे बेटा भतार देती तब ना दे भाई। दे दे भाई बेटा तो सब कोई देते हम दे भाई ना कैसे दे भाई। ता इस बार सुबह सुबह फिर वोट गिराने जाना है। सुबह सुबह वोट गिरवे जाए फिर पहले जैसे। हाँ तो पहले तो मर्दाना माने ना जाती तब तो ना औरतन पीछे से जाता है, खाना ना बनाए करके ना जाता है आदमी। लड़का नहीं फाइका नहीं तब नहीं वोट देवे जा भाई तब। अच्छा अभी कोई तय नहीं भेले वोटा देवे कर भाई ना कैसे तय होला है। वोटा तो हाईवे कर दे, वोट पड़ते ना तो किनका पड़ते अपना ही लोग इनका ना सबसे जनता देते किनका देते ता वोट तो पड़बे करत कैसे हो तो पड़बे करत ता वही हम हो जाए। हाँ वोटवा तो देवे कर। पार्टी का आदमी नहीं आए, हम पार्टी वोट मांगा नहीं लिए हैं। हम टीवी वाला ये वोट मांगे नहीं लिए, किनकर भाषण सुना रहे वोट चाहिए। हाँ आज सुन ली इनके भाषण दे रखिन लोगों के की राय है, मतलब जे लोग आ रहे हैं भाषण देना चाहिए, सब नेता सब भाषण दे छे। तो भाषण दिले तो भाई घर पे कुछ पहुँचल कि नहीं पहुँचले, खाली भाषणे चल रहा है। डूबे से लोग निकल ना हल घर में से पहले, तब तो आदमी 10 बजे रात ले 12 बजे रात ले चले थे। अब तो रक्षा ज्यादा होल है। अच्छा गरीब लड़कन के पढ़ाई नहीं हलक कि हमने के गरीब के लड़कन पहले पढ़ना, हमने के बाप में पढ़ल थी न गरीब थी हालत हल। अब हमने के बेटा बेटी ना पढ़ी था, सरकारी में पढ़ते लेकिन पढ़ी था। अब जो अमीर है सब लिख पढ़ाते ही प्राइवेटों में, हमने गरीब तो अपन पढ़ाई थी सरकारी में लेकिन पढ़ी थी ना। साइकिल थी सब तो भाषण में मतलब बोलते हैं तो हम जानते ही है जाके सही बात बोले था। गरीब के लिए अच्छा तो कलन है जरूर, ढेर कलन है, ढेरे कलन है ना कैसे कलन है। हाँ अब गैस उसका हम रहा ना तो हम गैस ना ले लेते, हम कहे कहे जाए कि हमारा गैस के पैसा ना आवे थे। हम गैस ना हमारा हम गैस निकालबे ना कहे तो कहे ला कहते पैसा हमने के आले 3 बार पैसा आले है, पैसा हमने के गैस वाला हमारा
ज़रा इन चीज़ों को समझिए, जिन चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट फेज से ही, कि जो शांति काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार को लेकर, और खासकर जिस इलाके में अभी हम चुनावी चौसर कर रहे हैं वो इलाका है जिस इलाके में कभी नक्सली अपने सबसे पिक नक्सली का वो बेल्ट इलाका है, जहाँ पे दिन दहाड़े रात शाम ढलने से पहले लोग चलना बंद कर देते थे। एक बड़ी समस्या थी सुरक्षा को लेकर। उन मुद्दों को लेकर भी महिलाओं में एक संकल्प है, और जिस संकल्प को आपने महसूस किया होगा, तो जो चीज़ें ऊपरी तौर पे हम बार बार कह रहे थे कि ऊपरी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हुई बदली से दिख रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़रा इन चीज़ों को समझने के लिए ही हम महिलाओं से बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वोटिंग बूथ पर अगर आप जाएंगे तो ये महिलाएं ही सबसे पहले आपको कतार में दिखती है, और लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता भी रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को समझने की समझना ज़रूरी है कि महिलाएं ये इस बार जो कुछ और चीज़ें कह रही हैं कि हम अपने मर्दाना मतलब अपने हस्बैंड से भी इस इशू पे बात करेंगे। CSDS का एक रिपोर्ट भी आया है कि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके सहारे ये कहा जाए कि बिहार में महिलाएं ही सरकार चुनती है, जिनके साथ महिलाएं खड़ी हैं वो पार्टी चुनाव जीत रही है। ये भी एक सर्वे में आया, लेकिन एक चीज़ें समझने को मौका मिलता है कि क्या हो रहा है और किस तरीके से कैंपेन चल रहा है और उसका क्या असर गांव की महिलाएं पर पड़ रही है। मोदी हर घर में पहुंच चुके हैं। ये जो पहले कहा जाता था कि भाजपा शहरी पार्टी है, वो स्थिति अब नहीं है। हर महिलाओं की जुबान पे मोदी हैं, ये आप समझ सकते हैं। हाँ, भले ये नीतीश कुमार के चुनाव को लेकर अलग नज़रिया ये दे रहे हैं, लेकिन दोनों साथ हैं। इसकी जब समझदारी, जब पार्टी कार्यकर्ता जब गांव में पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और जिनसे हम अभी बात किए उन्हीं के परिवार के लोग हैं, और ज़रा उनका भी ओपिनियन हम जानना चाहते हैं। जी, क्या कुछ आप विचार रख रहे थे कि नीतीश जी, अभी आप नीतीश जी का कार्यक्रम आप देखे, वो अपनी बात रख रहे थे सुरक्षा को लेकर, हर घर में हमने क्या दिया है, क्या उन चीज़ों से आप लोगों की सहमति है, या फिर इस बार के चुनाव में कुछ अलग भी देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ दिए हैं, जहाँ इस गांव में 3 से 4 बाथरूम जो होता है शौचालय वो दिए हैं, बाकी यहाँ कुछ व्यवस्था इनका नहीं है। अगर इनके बारे में पूछा कि वोट देंगे तो पूरा गांव के सहमत से पूछ लीजिए, यहाँ का वोट इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, पूछ लीजिए कि मेरे गांव में कितना शौचालय है। 3 से 4 घर में मिला, बाकी और लोग को नहीं मिला। किसी को तो पैसा नहीं आया, किसी को पैसों नहीं आया, बनाए हैं तो फिर क्या बोला जाए। सरकार तो चेंज होगा, सरकार होना भी चाहिए एक तरह से मानिए तो। यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था इनका है। लेकिन आपकी घर की महिलाएं कह रही हैं कि नहीं, नीतीश जी बेहतर काम किए हैं, सुरक्षा। हाँ, वो दारू बंद किए हैं तो वो भी एक तरह से अच्छा ही किए हैं, तो महिला सपोर्ट में रहेंगे। हो सके उनके घर में लोग शौचालय बन गया होगा, बना दिए होंगे आके, तो अच्छी बात है। राशन दे रहे होंगे, कॉलोनी मिल ही रहा है, फुल पैसा। पूछे कितना कॉलोनी मिला, फुल पैसा, कितना राशन मिलता है, ये भी बात पूछे उनसे। घुसखोरी कितना चल रहा है, जातीय आवासीय बनाने के लिए या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ने पड़ा, पूछे उन लोग से क्लियर बात। वो उन लोगों को वोट ब्लॉक तो जाना नहीं पड़ रहा, ब्लॉक तो आप लोग जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो पूछे कि राशन कितना मिलता है, कॉलोनी कितना मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। पूछिए। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से बिलोंग करते हैं। आप ही रिश्तेदार आप? उन लोगों को 5 केजी चावल मिलता होगा, लेकिन हमको 4 केजी मिलता है। काफी भाषण में तो सुन रहे थे कि 5 केजी चावल दाल मिल रहा है, ये मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है 5 केजी चावल? 4 केजी मिलता है। पूछिए इन लोग से। 4 केजी मिलता है। बाथरूम मिला है इन लोग, पूछिए आप। नहीं, कहाँ मिला है? शौचालय मिला है, पूछिए। कुछ नहीं। अच्छा, आप इसको मत देखिए, आप हमारी तरफ देख के बात कीजिए। ना मिलल है, हमने के ना मिलल है शौचालय। ना शौचालय हमने कहाँ है? शौचालय के हमने के नाम मिल रखे, हमने के कहाँ मिल रखे? कहाँ 1 लाख तो मिलल है कॉलोनी, 1 लाख मिलल है। गांव में कितना लोगों का कॉलोनी बना है? हम कॉलोनी ना आयल है, अभी मिलल है कॉलोनी ना तो बनैली है, तो अभी 1 बीट बाकी है, नहीं आयल है। हमरा जी मिलल है तो 2 बीट मिलल है, 40-40, अभी 1 बीट नहीं आयल है। अच्छा, तो उसमें घूस भी लेता है? हाँ, घूसो भी लेला। घूस लेता है?
दो बार जे निकाली है जी तो 3-3 हजार 2 बार दिली है। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा? लालटेन छाप जीतेगा। आप बताइए। लालटेन साहब जीतेगा। हाँ, जबरदस्ती काहे कर रहे हैं भाई? नहीं कोई बस्ती नहीं है। हाँ। लालटेन छाप जीतेगा। आरजेडी का सरकार बनेगा। तो अब बार एक ही बतिया बोली तरह हम चलिए 3 छाप जीतेगा कहिए दोनों बात। दोनों बात। अच्छा ये अच्छा जरा जो नौजवान है जरा उन सब से आप बताइए कि जो रोजगार का बात कर रहा है तेजस्वी यादव या बाकी चीज जो बातचीत हो रही है उसका गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं। गांव में चर्चा यही कि बिहार में कहाँ एको कंपनी उपनी कहाँ खुला है, सब बाहर में जा रहा है सब कमाने के लिए। बिहार में कंपनी चाहिए ना, कहाँ नीतीश कुमार कंपनी दे रहा है, बाहर में जा रहा है सब 2-2 3-3 महीने बैठ के ऐसे भूखे मर रहा है। तो कंपनी वाला कितना मालिक खियाएगा? बाहर में 2-3 गो कंपनी रहता, बेटा पटना है नहीं कमाता खाता, गांव में रहता है। बाहर में सब गया 2-2 3-3 महीना ऐसे, मालिक कितना खियाएगा? 1-2 महीना खियाएगा। हम यही कहना चाह रहे हैं। मतलब इस बात को लेकर है कि रोजगार मुद्दा इस बार है। रोजगार का मुद्दा तो इस बार रहेगा, हम आपको बताएं क्लियर। इसलिए कि यहाँ का भी बहुत सारा नौजवान लोग पूछे, सब लोग खड़े हैं, कितना लोग कहाँ कमाते हैं, पूछिए कहाँ कमाते खाते हैं, कहीं कुछ यहाँ रोजगार नहीं है। बाहर भी लोग जाते हैं, मन नहीं लगता है। पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कहाँ में बिहार में हमें काम मिलता है? हमने के गुजरात मिलता है, उधर मिलता है, इधर थोड़े हमने के काम में हमने के मिला है। दिल्ली जाइए, बम्बे जाइए, उधर काम है। बिहार में तो कंपनी है ना, हम देख रहे हैं कि बिहार में हमने के काम उम चलता तो हम ड्यूटी करते हैं। और उधर जाइएगा तो बिहार में तो एक दिन ड्यूटी नहीं कीजिएगा तो दूसरा दिन जाओ नहीं देता है। इस बार के चुनाव में इस बात को लोग समझ रखेगा कि रोजगार नहीं है तो फिर इस सरकार को इसके लिए कुछ दंड मिलना चाहिए। अब सरकार न चाहेंगे कि क्या करेंगे, बिहार में बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। गरीब पर ध्यान न देता न हालता हमरा इका देखा के बूढ़ी ही न वृद्धा पेंशन मिली थे, आले न बनो कैले है, न राशनों के न गैसे के मिलल है। आ इका या छेड़ू करके हमार कॉलोनी धैले हथन। हाँ मिले के चाहिए न बउआ, आके तो हनिए पर नहीं कि आपको कोई हमरा है कमाए वाला। तो काहे नहीं मिला आपको? अब कहा जी काहे न मिली थी, यहाँ जा ही कह के है न हवा, न राशने के न गैसे के न अथी के वृद्धा पेंशन ने मिलल है, एने बंद कैले है। इधर बंद कर दिया? हाँ एने बंद कर दिए। एने परसों ने गेली तो कि ना हवा जा भागा। हमरा का दिन के जिंदगी है बाबू, कहा तो हनिए पर नहीं इका कोलानिया मिल गई तो कुछ गरीब उठैती न हाल। तभी ध्यान दे हमें देवे के चाहिए गरीब पर। अब का दिन के जिंदगी है हमरा। गरीब पर तो नीतीश कुमार ध्यान दे ही रहे हैं। तो वो नीतीश हुआ भेजे थे नहीं दूसरा आदमी खाइए जाते आ वो में जवा न तथी भरवा ना फरम बा तो वो में 100 रुपया ले है घूस चौदारवा। हाँ लेवे कर है घूस ले है ये। हाँ कि हम खाम कुछ हम यही में रहे तो हम खाम कुछ से ना दे हो गलो कि ना लिखबो। मतलब घूस बहुत है? घूस बिना काम ना है बहुत है। मतलब घूस के बिना काम नहीं करे छे ना, बेगर घूस करना काम करे थे। हम लोग तो पत्रकार हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हम लोग ध्यान देने वाले नहीं हैं, हम लोग तो हाँ सरकार का कहा जाए। आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या आपने महसूस किया? हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश की कि जहाँ नीतीश का कैंपेन चल रहा है, जिन तक बातों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उसमें नीतीश कितने सफल हैं, ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है कि वो कितने सफल हैं। उनका जो पूरा
वोटिंग की जो तैयारी है उस तैयारी को समझिए कि किस तरीके से अपने वोटर तक वो खुद अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो टीवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं और वो उन तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं। खास करके सुरक्षा को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण वो पहलू है। महिलाओं के लिए सुरक्षा काफ़ी मतलब कितनी ज़रूरी है ये इनकी आवाज़ से आप समझ चुके होंगे कि सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है। हम शाम के बाद नहीं निकल पाते थे। शिक्षा को लेकर क्या सोचती हैं ये भी आपने महसूस किया, लेकिन ठीक उसके उतर उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके पति किस तरीके से सरकार बदलने की बात कर रही है। तो ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को समझने की जरूरत है और ये द्वंद्व मतदान केंद्र तक बना रहता है या फिर चीज़ें बदलती हैं, ये समझने की जरूरत है। हम इसलिए इस तरीके से हम महिलाओं के बीच आए थे कि जो नीतीश को लेकर महिलाओं का अपना एक नज़रिया रहा है, क्या वो नज़रिया आज भी कायम है भ्रष्टाचार जैसे मसलों के बावजूद। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो अपनी बात बेबाकी से बातें रख रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर वो तबाह भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन नीतीश को लेकर और मोदी को लेकर उनके मन में एक अलग तरह का आग्रह भी है। लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो कह सकते हैं कि इस चुनाव में एक एक वोटर घर में भी इस बात को लेकर डिबेट चल रहा है कि हम इस बार किसके साथ हैं। युवा बदलाव की बात कर रही हैं, महिलाओं सुरक्षा के सहारे इस सरकार को बनाए रखना चाहती है। इस दोनों के द्वंद्व में सियासत किस करवट लेगी वो समझना मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए हम और जातीय समीकरण और उस समीकरण को करीब से महसूस करने की कोशिश करेंगे जिसके सहारे बिहार की इस बार की राजनीति को साधने की कोशिश चल रही है।